गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 सोना। इस पाठ की लेखिका हैं श्री महादेवी वर्मा। इन्होंने अनेक काव्य रचनाएं लिखी और ये महात्मा गांधी से संपर्क में आने पर समाज सेवा में लग गई। इस पाठ में सोना जो नाम है वो एक हिरणी का है। लेखिका को बहुत सारे पशु पक्षियों व जानवरों को पालने का बहुत शौक़ था और उनका छात्रावास भी था। छात्रावास मीन्स हॉस्टल, है ना, जहाँ विद्यार्थी आते हैं और पढ़ाई करते हैं और रहते हैं। उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था, परंतु उन्होंने हिरण को ना पालने की कसम खा ली थी। अब क्यों खा ली थी ये हम आगे पढ़ते हैं। उनके पास एक परिचित का फ़ोन आया कि हमारे पास एक हिरण का छोटा सा बच्चा है, आप उसे रख लो क्योंकि आपसे अच्छी उसकी देखभाल और कोई नहीं कर सकता है और मेरे पास तो जगह की बहुत कमी है और अब वो बड़ा हो रहा है, उसे घूमने की जगह भी कम है। अब ऐसा सुनकर लेखिका असमंजस में पड़ जाती है क्योंकि उन्होंने तो कसम खा ली थी कि अब हम हिरण को कभी भी नहीं पालेंगे। उनके पास एक जो हिरणी थी, सोना थी, वो बहुत सुंदर थी। उसके बाल भी सुनहरे थे, बड़ी बड़ी आँखें चमकीली थी, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम सोना रखा था। वो सब जगह घूमती थी, हॉस्टल में भी सभी जगह घूमती और सारे बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। लेखिका के पास जब वो सोती भी तो भी वो उन्हीं के पास बैठी रहती थी। बहुत टाइम निकलने के बाद वो सबकी चहेती बन जाती है, उसे सब बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य जैसा मानते हैं। परंतु एक बार क्या होता है, लेखिका को बद्रीनाथ की यात्रा करने को जाना थी। अब वो सोना को तो लेकिन छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनको किसी कारण बस वहाँ पर जाना पड़ा। और जब वो लौट कर आई तो उनको ज़्यादा टाइम हो गया था और लौटने पर उनको सोना नहीं दिखी क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और मृत्यु का जब कारण उन्होंने जाना तो वो बहुत दुखी हुई। उसको घूमने जाना था, वो बहुत जगह घूमती थी, इसलिए उसको एक बहुत बड़ी रस्सी से बांध दिया गया था ताकि वो सिर्फ उतने ही क्षेत्र में घूम सके। लेकिन उसकी तो बहुत उछल कूद करने की आदत थी, तो ऐसे करके वो बहुत ऊपर उछल गई और वो रस्सी उसके गले में फंस गई और ज़्यादा ऊंचाई से कूदने पर सोना की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु की समाचार सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ और तभी से उन्होंने निश्चय किया कि अब हम हिरण को नहीं पालेंगे। परंतु जब उनके परिचित का फ़ोन आया तो वो फिर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो मेरा नियम तोड़ना पड़ेगा क्योंकि बगैर नियम तोड़े तो अब हम जानवर को या हिरण को नहीं पाल सकते थे। परंतु उनको फिर याद आ गई अपने सोना की और उन्होंने उस सोना की स्मरण में उस दूसरे हिरण को पालने की मंजूरी दे दी, है ना। तो बताइए बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा कि हमें जानवरों के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए, उन्हें भी प्यार देना चाहिए। हर जीव को दया की दृष्टि से देखना चाहिए क्योंकि उन्हें भी प्यार और दया की ज़रूरत होती है ना। आपके घर में भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, किसी किसी के घर में कोई डॉगी रखता है, कोई कैट रखता है, कोई हॉर्स, मतलब बहुत सारे जो अलग अलग, तो हम उनसे प्यार करते हैं ना, हमें भी वो अपने एक परिवार के सदस्य जैसे लगते हैं ना। ऐसे ही हमें सारे जानवरों से प्यार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।